बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। आज हम हरतालिका व्रत का नियम और कथा के बारे में हम बताएंगे। कथा भी आप लोगों को सुनाएंगे और हरतालिका व्रत का क्या नियम है, किस तरह से हरतालिका का पूजा करना चाहिए, क्या क्या सामग्री हरतालिका व्रत में पूजन का सामग्री क्या क्या लगता है, ये मैं आज आप लोगों को अवश्य बताऊंगा। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो कि इस बार के हरतालिका व्रत में एक महासंयोग बन रहा है। बहुत ही लाभकारी और बहुत ही एक शक्तिशाली योग आया है इस बार। तो आप लोग एक और उपाय भी करेंगे साथ में। इस बार हरतालिका का व्रत जो भी स्त्रियां करेंगे उसमें एक उपाय करना है, जिससे आपके जीवन में बहुत सारे फल की प्राप्ति होगी। आज तक जो आपने हरतालिका व्रत किया है उसमें ऐसा महायोग कभी नहीं आया है जो इस बार संयोग आपको प्राप्त हो रहा है। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं हरतालिका व्रत किस प्रकार प्रारंभ करना चाहिए, किस प्रकार शुरू करना चाहिए। तो आप लोग उस दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के स्वस्थ स्वच्छ वस्त्र को धारण कर लें और अपने घर में मंडप बनाएं। मंडप को बहुत अलंकृत शोभायमान करें, बढ़िया सा रेशमी वस्त्र से उसको सजाएं। केले के पत्ते को, आम के पत्तों को लगा करके मंडप बनाएं, उसको सुसज्जित करें। और सामग्री जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक डलिया लेनी चाहिए और डलिया में पान, सुपारी, नारंगी, मूंग की दाल अंकुरित वाली, मक्का का जो पूरा बड़ा मक्का होता है जिसको भुट्टा बोलते हैं, और ऐसे 5 फल ले लीजिए, 5 फल ले लीजिए। उसमें मिष्ठान रखा जाता है, उसमें दही अवश्य रखा जाता है, उसमें लौंग इलायची रखा जाता है, उसमें अनेक प्रकार की सामग्रियों को रखा जाता है, कुछ मिष्ठान भी रखा जाता है। और जो आपके पूजा करने का मूर्ति है वो भगवान शिव और माता पार्वती होनी चाहिए। उस मंडप पे भगवान शिव और माता पार्वती जी को विराजमान कर दें, बैठा दें, और वहां पर एक शुद्ध घी का ज्योत प्रज्वलित कर दें और एक कलश का स्थापना करें। वहां कलश में जल भर लें, उसमें गंगा जल डाल दें, उसमें हल्दी डाल दें, कलश के अंदर रोली डाल दें, कलश के अंदर अक्षत डाल दें, कलश के अंदर पुष्प डाल दें, कलश के अंदर सुपारी डाल दें, कलश के अंदर कलावा का थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके डाल दें, कलश के अंदर एक सिक्का डाल दें। इस प्रकार से उसके बाद कलश के ऊपर आम के पत्ते को रखें और धान के ऊपर उस कलश को स्थापित करना चाहिए। उसके बाद ऊपर एक नारियल लाल वस्त्र में लपेट करके उसके ऊपर नारियल रख देना चाहिए कलश पे। फिर आप बैठ करके पूजन करें, वैदिक पद्धति के द्वारा पूजन करें। हरतालिका तीज का विशेष करके भगवान शिव पार्वती जी का पूजन करें और पूजन संपन्न होने के बाद भगवान से प्रार्थना करें, प्रार्थना करके कथा सुने। और कथा बहुत ध्यान पूर्वक होकर के, श्रद्धा युक्त होकर के, हाथ जोड़ करके सुनना चाहिए। कथा इस प्रकार है, जिसके दिव्य केशों पर मदार आंख की पुष्पों की माला से शोभित है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पे चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी रहती है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से अलंकृत होती हैं, तथा शंकर भगवान दिगंबर भेषधारी, उन दोनों भवानी और शंकर को नमस्कार मैं करता हूं। इस प्रकार अपना श्रद्धा रखना है। कैलाश पर्वत पर एक समय माता पार्वती और भगवान शिव विराजमान थे। मां पार्वती जी बोले, हे भगवान,
आप मुझसे कोई ऐसा व्रत या कोई ऐसा उपाय बताएं जो बहुत ही गोपनीय हो, बहुत ज्यादा गुप्त हो, ऐसी कोई कथा हमें बताएं। तो भगवान शिव बोले, बिल्कुल मैं अवश्य कोई ऐसा कथा आपको बताऊंगा जो बहुत गोपनीय है। और ये भी बोली माता पार्वती, आप मुझे कैसे प्राप्त हुए हैं, आपको मैं कैसे वर्ण की हूं, आप मुझे पति के रूप में कैसे मिले हैं, ये भी बताएं। तो भगवान शिव जी बोले, बहुत पहले आप किसी जन्म में हिमालय पर्वत पर जाकर के तपस्या किया है और 12 वर्ष तक तपस्या की है, बिना कुछ खाए पिए, बिल्कुल निराहार रह करके, गर्मी से तपती हुई, धूपों से तपती हुई रह करके तुमने तपस्या की है। ठंडी में कड़कती हुई ठंडी में भी तपस्या की है, बरसात में भी तपस्या की है बाहर रह करके, जिसके वजह से मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूं। और इस हरितालिका व्रत का हरितालिका क्यों नाम पड़ा, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक समय माँ पार्वती जी के पिता का नाम था हिमवान। तो हिमवान राजा के पास भगवान नारद जी आए, बोले, हे हिमवान, मैं भगवान नारायण स्वयं परम पिता परमात्मा का भेजा हुआ आया हूं। तो बोले, हिमवान राजा, आप यहाँ आने का कष्ट कैसे किए हैं, आप बताएं। तब नारद जी बोले, ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद, मैं आपकी पुत्री के वरण के लिए आया हूं। और देखिए, भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र और उसमें भगवान विष्णु से अच्छा कोई भी पूरे पृथ्वी और देवलोक में कोई नहीं है। तो आप अपने पुत्री का वरण भगवान नारायण के साथ कर दो। तो हिमवान राजा बोले, इससे गौरवशाली और इससे अच्छी बात क्या हो सकता है, मेरी पुत्री को स्वयं भगवान नारायण अपनाना चाहते हैं, इससे अच्छा बात क्या होता है। बिल्कुल मैं अपने पुत्री का वरण भगवान नारायण के साथ करूंगा। जाकर के हिमवान राजा अपने बेटी से ऐसे खुशखबरी सुनाए। और जैसे हिमवान राजा अपने बेटी से बोले, हे बेटी, मैं तुम्हारा वरण भगवान नारायण परम पिता परमात्मा से कर दिया हूं, जैसे माँ पार्वती जी ऐसे वचन अपने पिता से सुनती हैं, वह निराश हो गई और दुखी हो गई, बहुत दुखित हो गई। और दुखित होकर के घर से निकल पड़ी और घर से निकल करके जाके सखियों के पास बैठ गई, बहुत निराश हो गई और दुखी मन से वहां पर बैठ गई। सखी ऐसे दुखी और निराश होते देख करके माँ पार्वती से आग्रह किया, हे सखी, आप ऐसे निराश क्यों हो, ऐसे दुखी क्यों हो, अपने दुखी का कारण बताओ, मैं आपका इच्छा निश्चय पूरा करूंगी। तब माँ पार्वती जी बोले, मैं भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ, उनको मैं अपनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिता ने मेरे विरुद्ध कार्य किया है और मेरे विरुद्ध किसी को मुझे सौंप दिया है और मैं इसको नहीं करना चाहती। तब उनकी सखी बोली, हे सखी, हम लोग यहाँ से बहुत दूर जंगल में चलेंगे और वहां कोई नहीं पहुंच पाएगा, वहां चलेंगे हम लोग। फिर वो अपने सखी के साथ वहां घर से निकल गई और चलते चलते बहुत दूर जंगल में चली गई। इधर हिमवान राजा व्याकुल हो गए, मेरी बेटी कहाँ चली गई, मेरी बेटी को कोई चुरा तो नहीं ले गया, कहीं कोई मार तो नहीं दिया, कोई हिंसक जानवर खा तो नहीं लिया। भगवान सब ये कृत्यों को देख रहे हैं। बहुत दुखी हुए हिमवान राजा, अपने दूतों को संदेशा दे दिए, आदेश दे दिए, आप लोग जाकर के बेटी को ढूंढ के ले आए। परंतु उनकी बेटी बहुत दिन हो गया नहीं मिली और राजा हिमवान बहुत चिंतातुर हो गए, बहुत परेशान रहने लगे। इस प्रकार से वह खोजते खोजते हिमवान राजा बहुत दूर चले गए। फिर एक दिन वह ढूंढते ढूंढते जंगल में गए हिमवान राजा। फिर वह हिमवान राजा जंगल में गए तो वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया और अपने मन में इस प्रकार सोचने लगे, कहीं जंगल में कोई हिंसक जानवर हमारे बेटी को मार नहीं दो, न कोई
खा न ले। इस प्रकार से वह विचार करने लगे, मन में सोचने लगे। फिर जैसे आगे बढ़े वहां से उनको 2 लड़की दिखाई दी। फिर वह उनको देख करके वह आगे बढ़े। उधर माता पार्वती अपने सखियों के साथ उसी जंगल में एक बालू का शिवलिंग बनाया और उस बालू का शिवलिंग का स्थापना करके उन्होंने बहुत घनघोर तपस्या किया। बिना कुछ खाए पिए उन्होंने प्रण किया, जब तक मुझे भगवान शिव मुझे नहीं मिलेंगे, भगवान भोले हमें नहीं मिलेंगे, तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। इस प्रकार की मां पार्वती ने प्रण कर लिया और निराहार रह करके वहां बालू के शिवलिंग का प्रतिमा बना करके पूजन किया। उनका पूजन करके व्रत रहे और इधर राजा हिमवान वहां पहुंच गए। जैसे हिमवान राजा वहां पहुंचे, वह बेटी को देख करके उनके पास दौड़े, उनको पकड़ करके रोने लगे, व्याकुल होकर के रोने लगे। हे पुत्री, तू यहाँ क्यों आई है? तुझे क्या कष्ट है? क्या बात है, मुझे बताओ। तब मां पार्वती जी ने बताया, आपने मेरे इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, क्योंकि मैं भगवान शिव को अपना पति मानती हूँ और आप मेरी इच्छा के विरुद्ध भगवान नारायण को मुझे सौंप दिया है, मेरा वर्ण कर दिया है, इसलिए यहाँ आई हूँ। पुत्री, अब घर चलो, अरे इच्छा कोई नहीं करूंगा और आपका विवाह भगवान शिव के साथ ही होगा। और मां पार्वती इतना तपस्या की, भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए। फिर वह माता पार्वती को आज्ञा दिए और उनसे बोले, आप घर चलो। फिर मां पार्वती जो शिवलिंग था उसको विसर्जन की वहां नदी में। और इस हरितालिका तीज का नाम इसीलिए पड़ा, जो सखी थी उनको हरण करके ले गई थी जंगल में, इसीलिए इस हरितालिका तीज का नाम पड़ा है। और हरितालिका तीज के दिन भगवान शिव का पूजा, मां पार्वती का पूजा करने से अखंड सौभाग्यवती का भी फल प्राप्त होता है, सुहाग चिरंजीवी होता है। तो आप लोग इस प्रकार से हरितालिका तीज का कथा श्रवण करें। और जो मैं वीडियो के शुरू में पूजन का और सामग्री का विस्तार पूर्वक जो मैं वर्णन किया हूँ, उसको आप लोग इकट्ठा करके सबसे पहले मंडप बना करके पूजन करके फिर आप कथा श्रवण करें। और जो मैं बताया था एक इस बार बहुत ही शक्तिशाली संयोग है, उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग उस दिन 2 दीपक घी का बनाएं और घी में फूल बत्ती लगाना है और एक जोत आप अपने मुख्य द्वार पे रखेंगे और एक जोत घर के मध्य भाग में रखेंगे, जो बीच का हिस्सा है वहां पे रखेंगे। और इस जोत को रात्रि 1:47 पे जलाना है। इससे आपके जीवन में बहुत सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। ये महासंयोग इस बार हरितालिका तीज के दिन बन रहा है। तो और हरितालिका तीज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष मास में हस्त नक्षत्र जब युक्त होता है, तभी हरितालिका तीज का व्रत रहा जाता है और उसी में कथा सुना जाता है। तो आइए इस वीडियो को यहीं संपन्न करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद।